कई छोटे जानवर जैसे ही बिजली की तेज गड़गड़ाहट सुनते हैं, तुरंत घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आवाज उनके लिए कितनी डरावनी होती होगी? इंसानों के लिए जो सामान्य सी बारिश होती है, वही जानवरों के लिए एक भयानक अनुभव बन जाती है। तेज गड़गड़ाहट सबसे पहले पेड़ों की पत्तियों को हिलाती हुई गुजरती है, फिर मोटे तनों को झकझोर देती है। उसकी कंपन शाखाओं से होते हुए जमीन के अंदर तक फैल जाती है। पेड़ की जड़ों के पास रहने वाले छोटे छोटे चूहे इस आवाज को कई गुना ज्यादा तेज सुनते हैं। अचानक हुई इस भयानक आवाज से वे डरकर अपने बिलों में सिमट जाते हैं, कांपने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इस पुराने ओक के पेड़ पर रहने वाले बाकी छोटे जीव भी तूफान से परेशान हो जाते हैं। हवा तेज हो जाती है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद गरज की आवाज थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन चूहों के लिए असली खतरा अभी बाकी होता है। बारिश का पानी पेड़ के तने से बहता हुआ जमीन पर गिरता है और धीरे धीरे छोटी धारा बन जाता है। फिर वही पानी नीचे की ओर बहते हुए सीधे चूहों के बिल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन छोटे चूहों को अभी तक इसका अंदाजा भी नहीं होता। कुछ ही देर में पानी उनके बिल में घुसना शुरू कर देता है। यह देखकर सारे चूहे घबरा जाते हैं। अगर पानी ऐसे ही भरता रहा तो थोड़ी ही देर में उनका छोटा सा घर पूरी तरह डूब जाएगा। चूहे की मां तुरंत अपने बच्चों को अपने पास समेट लेती है और बिल के उस कोने में चली जाती है जहां अभी पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन यह सुरक्षित जगह भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकती। तभी उनकी किस्मत उनका साथ देती है। बिल के चारों ओर पेड़ की जड़ें घनी और उलझी हुई फैली हुई हैं। यही मजबूत जड़ें एक प्राकृतिक दीवार बन जाती हैं और पानी के बहाव को रोक देती हैं। धीरे धीरे बाहर की तेज हवा शांत होने लगती है और मूसलाधार बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल जाती है। लगभग 15 मिनट तक चला यह भयानक तूफान आखिरकार थम जाता है। बिल में घुसा हुआ पानी भी धीरे धीरे रुक जाता है। छोटे चूहों का घर डूबने से बच जाता है और अंदर जमा पानी भी धीरे धीरे उतरने लगता है। अब जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो चूहे अपने भीगे हुए बालों को साफ करने लगते हैं। चूहे की मां सबसे पहले बिल के मुहाने को साफ करती है, ताकि उनका घर फिर से सुरक्षित हो सके। थोड़ी ही देर बाद बादल छंट जाते हैं और गर्म धूप फिर से धरती पर चमकने लगती है। ओक के इस पेड़ पर रहने वाले सभी छोटे जानवर धीरे धीरे अपने डर को भूल जाते हैं और फिर से अपनी शांत और सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं।